मथुरा के शिक्षाविद बसपा नेता सुरेश सिंह इस बार बसपा से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुरेश सिंह का पहला चुनाव था, राजनीतिक अनुभव न होने की वजह से लोकसभा का चुनाव हार गए। आइए बात करते हैं सुरेश सिंह से, राजनीतिक रूप से उनकी आगे की रणनीति क्या है। न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में शिक्षाविद सुरेश सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं। राजनीति समाज सेवा का प्लेटफॉर्म है तो महत्वाकांक्षाओं का भी एक अच्छा केंद्र है। राजनीति के माध्यम से लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के शिक्षाविद और पूर्व IRS अधिकारी, जो कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है आपने, सुरेश सिंह जी कढ़ेरा, जो कि कढ़ेरा एक विद्यालय मथुरा में बहुत अच्छा चलाते हैं। कढ़ेरा आपके बाबा थे। महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ती हैं। अभी आप लोकसभा का चुनाव, नमस्कार आप सभी को, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। अब मैंने सुना है कि आप विधानसभा का मूड बना रहे हैं जी। 27 को लेके कैसा मूड है आपका गोवर्धन के लिए? देखिए, बेसिकली लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले मैं तो राजनीति में था नहीं, और जब चुनाव लड़ लिया और राजनीति में आ गया हूँ तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि उसमें तो मेरी हार हो गई थी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में हार जीत चलती रहती है। लेकिन हार के सामने भी कई कारण आए हैं कि लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि आप बहुत ताकत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन या तो आप पहला चुनाव था कि अनुभव नहीं था, तो जिस उम्मीद से चुनाव लड़ना चाहिए था शायद उसमें कुछ अनुभव की कमी रही। देखिए, चुनाव तो मैंने, जैसा आप कह रहे हो, जोर से लड़ा। एक तो मैं राजनीति में बहुत नया था हैं, और मेरी कोई योजना नहीं थी। मुझे सिर्फ चुनाव लड़ने का टाइम 16-17 दिन मिल पाया, और 16-17 दिन में भी मुझे 1,88,417 वोट मिली। ये भी जो मेरे लिए उपलब्धि है, इसके लिए मैं पूरे मथुरा वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन अब आप गोवर्धन के लिए मूड बना रहे हैं, बसपा से चुनाव लड़ने के लिए, जो चर्चाओं में आ रहा है। अब गोवर्धन से अगर मैं सजातीय बात करूँ तो आपकी ही जो है समाज के और कई लोग बड़े प्रबल दावेदार हैं दूसरे दलों से, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा गोवर्धन आपके लिए विधानसभा में? देखिए, मैं तो किसान का बेटा हूँ। जब मैं किसान के बेटे तो वो भी हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। मैं जब अधिकारी बनने गया था तो ये देखा जाता था कि लोग बोलते थे कितनी जगह आई है इसमें, हैं? तो मैं कहता था मुझे तो एक जगह चाहिए। तो ऐसे ही मेरी इस राजनीति में है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन मेरे सामने मैदान में है, जाति है, स्वजाति है या धर्म वाला, लेकिन ये है कि मैं मैदान में हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन बात यह है कि कहने भर के लिए ये रहता है कि हम जाति को नहीं मानते, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन अब दो दौर सामने चल रहा है ना, बड़ा जातिगत आंकड़े लगा के लोग मैदान में उतरते हैं। जी देखिए, जहाँ पे एक जाति की बहुलता होती है वहाँ पे जो है प्रत्याशी भी उसी जाति के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मेरी जाति से संबंधित लोग हैं और जाति भी ज़्यादा है, तो मेरे यहाँ से नेचुरल है ज़्यादा लोग लड़ेंगे। तो इसलिए इस बात के लिए मुझे सोचना नहीं चाहिए। जैसे मैं मैदान में हूँ, आ रहा हूँ, सामने वाला पहलवान कौन है ये पहली डर के भी घर बैठ जाऊँगा तो ऐसे हमारी जो है फिर काम नहीं चलेगा। तो मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं हूँ कि मैं बहुत ही एक सामान्य किसान के बेटे से यहाँ ऊपर तक आया हूँ आप लोगों की कृपा से। तो मैं आगे भी मेरी प्रयास रहेगा कि मैं पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ूँ और जो है लोगों की सेवा करने का मुझे दोबारा से मौका मिले। गोवर्धन में वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। अच्छा, RLD के भी वहाँ मजबूत दावेदार उतारे जाते हैं जो चुनाव लड़ सके, फाइट कर सकें। बसपा के वहाँ पर पहले से विधायक भी रह चुके हैं। अब आप उन सबके सामने देखा जाए तो अपने को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? अगर मैं बात करूँ तो आप ही के सौंख क्षेत्र के वहाँ पर जो नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनका भी मूवमेंट शुरू हो गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि यदि हम मैदान में हैं, अगर मैं नाम खोलूं तो प्रीतम चौधरी हैं, उनके भाई विपिन सिंह हैं, उधर जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी हैं। तो ऐसे कई नेता हैं कि जो वहां अपनी गोवर्धन पर दावेदारी कर रहे हैं। और मैं बात करूं तो अनूप चौधरी भी मूड बना रहे हैं। देखिए, ये उनका आउटलुक है। सब चुनाव में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं वहाँ पर हूँ, मैं रहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत संबंध है, उस विधानसभा का रहने वाला हूँ, अपने गांव में रहता हूँ, और मुझे पहले से आदत रही है। जैसा कि मैंने बताया, मैं छोटे से लेकर ऊपर तक आया हूँ। तो यदि मैं पहले ही सोच लेता, जब मैं एग्ज़ाम देता था कि इसमें 3 लोग बैठे हैं, 1-2 लाख बैठ रहे हैं, मेरा कहाँ से हो जाएगा, तो मैं हार जाता। तो इसलिए अब मेरे सामने कोई भी हो, कितना भी मजबूत आदमी हो, कोई भी रहे, तो मैं अब हार मानने वाला नहीं हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और यदि मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं उनकी सेवा करूंगा। इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे सामने कौन है। तो अब बसपा से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, तो गोवर्धन विधानसभा के लिए कोई और दल में जाएंगे या बसपा से चुनाव लड़ेंगे? बसपा से ही चुनाव लड़ूंगा,
और जैसे कि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, इस समय रहेंगे मजबूत लोग। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में मेरे सामने विश्व लेवल की प्रत्याशी बीजेपी से थी, पार्टी जिसकी सबसे बड़ी थी और प्रत्याशी भी बहुत वो थी। उनके सामने जब मैं चुनाव लड़ गया तो ये तो मेरे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई इस समय तो कोई संकोच नहीं है। अच्छा, चुनाव आप राजनीति में समाज सेवा के माध्यम के से आए हैं या मतलब महत्वाकांक्षाएं कि भाई आपको पद की महत्वाकांक्षा है? बाई एक्सीडेंट आ गया। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं तो पहले किसान का बेटा रहा, किसान रहा, उसके बाद अधिकारी भी रहा, उसके बाद समाज सेवक और शिक्षाविद बन गया। परिस्थिति ऐसी बन गई, मानी बहन जी ने मुझे बुला लिया और बुला के उन्होंने टिकट दे दिया और मुझे से आग्रह किया आप चुनाव लड़िए और मैं राजनीति में आ गया। तो ये मुझे एक्सीडेंटल मेरा प्रवेश है राजनीति में। लेकिन चर्चा ये है कि आप आरएसएस के संगठन से बहुत पूर्व से जुड़े हुए हैं, पार्टी दूसरी विचारधारा की है, तो इसमें कैसे सामंजस्य बन पाएगा आपका? ऐसा है, पार्टी और संगठन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जितने संगठन बने हुए हैं वो सब सेवा भाव के हैं। आरएसएस भी सेवा भाव का है, वो भी सब सेवा करते हैं। पार्टी अपने हिसाब से चलती हैं। ये मानना कि आरएसएस बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। आरएसएस अपना काम कर रहा है। 1971 का चुनाव हुआ था तो आप देखिए आरएसएस ने जो है इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था, उन्होंने अपनी जनसंख्या बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। ये एक जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक संगठन है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल पूरी रणनीति है। मैं तैयारी में हूँ, अभी 2027 आने वाला है। अभी अपने कामों में लगा हुआ हूँ। लेकिन और उसके बाद मेरी तैयारी रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा गांव-गांव में जैसे लोग प्रधानी के लिए चुनाव के लिए घूमते रहते हैं, मैं वहाँ घूमता रहूँगा। क्या आपने वो एनालिसिस किया है कि जो आप पार्लियामेंट में जो अनुभव नहीं रहा आपका, पार्लियामेंट का चुनाव हारे, क्या उस एनालिसिस को आप विधानसभा में भर पाएंगे? जी, मैंने पूरा एनालिसिस किया है हर तरह का। और उसी जो मैंने रणनीति बनाई है उसी रणनीति के आधार पर अब चुनाव लड़ूंगा। पहले मैं नया एकदम साथ में आया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन उसमें भी तो सुरेश सिंह करेड़ा बहुत नॉन नाम नहीं था पॉलिटिक्स में। नहीं, बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपने अब ये माना जाएगा अपना प्रोफाइल मेंटेन कर लिया? हाँ जी, हाँ, जो है अब लोग जान गए हैं मुझे, पहले जानते ही नहीं थे, अब लोगों को मालूम पड़ गया है कि मैं कौन हूँ। इसलिए ये मुझे बहुत लाभ होगा इसका। अभी तो चांस है और जनता में घूमूंगा। हाँ, और आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो लोग और जानेंगे मुझको। बस आप सबकी कृपा बनी रहे मुझे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ रहे सुरेश सिंह जी, जो कि पार्लियामेंट का चुनाव बसपा से लड़े हैं, अब गोवर्धन विधानसभा के लिए मूड बना रहे हैं। गोवर्धन में भी हम आपको बता दें कि कई दावेदारों की गतिविधियां शुरू हो गई अभी से, जबकि अभी 2.5 साल का है, 27 में चुनाव हो रहा है, लेकिन गोवर्धन पर भी इस बार से कई दावेदार अपना नज़र लगाए हुए हैं और मूवमेंट भी उन्होंने शुरू कर दिया है और अपने अपने गणित बनाने में लगे हुए हैं। सुरेश सिंह जी गोवर्धन के लिए टाल ठोक रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। राजनीति में वो समाज सेवा के लिए आए, महत्वाकांक्षा नहीं है राजनीति उनके लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि पार्लियामेंट का चुनाव तो पहला था, अब अनुभव नहीं था, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या गोवर्धन में विधानसभा में सुरेश सिंह फाइट कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। अभी तो चर्चाओं में है, वो मूड बना रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमने उनसे बात कर ली है, लेकिन आने वाला वक्त बता पाएगा कि सुरेश सिंह की रणनीति आगे की क्या रहती है। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।